एक बार एक वैष्णव थे, ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे। उनके पत्नी सगर्भा हुई, गर्भ में बालक, लेकिन वो फिर भी सेवा करती थी ठाकुर जी की। ठाकुर जी की बढ़िया प्रसादी बनाई और प्रसादी बना करके ठाकुर जी के सामने पधरा दिया और कपाट बंद करके बाहर आ गई। और बाहर आकर के अपना, क्योंकि प्रसाद हम लोग घरों में जैसे लगाते हैं 2 मिनट 5 मिनट ऐसे नहीं लगता, तो प्रसाद का एक नियम है 45 मिनट 1 घंटा तक ठाकुर जी पाएं प्रेम से कम आधा घंटा तो होना ही चाहिए। ठाकुर जी के सब ग्वाला आते हैं, ठाकुर जी के सब सखा आते हैं, सब पाते हैं, एक दूसरे के गाल पे लगाते हैं खूब आनंद से। अब 5 मिनट में आपने उठा लिया, ठाकुर जी पहले ही ग्वाला कहते छुइयो मत, क्यों? अब आ रहा होगा उठा के ले जाएगो, कहीं हमने शुरू कर दिया तो आधे अधूरे में ही खींच ले जाएगो। तो एक नियम बना दे और ठाकुर जी को बताया कीजिए, ठाकुर जी हम ना इतनी देर में आएंगे प्रसाद उठाने, इतनी देर में सब निपटा लेना। तो ठाकुर जी सब सखाओं को बुलाते हैं, प्रेम से पाते हैं, एक दूसरे को पवाते हैं। या फिर आप निकुंज के उपासक हो तो निकुंज में श्री जी आती हैं, सखियां आती हैं, सब आपस में पाते हैं। तो वो पर्दा बंद करना या ठाकुर जी के पास थोड़ी देर प्रसाद रख के उसको ना देखना, वो ठाकुर जी सहज होते हैं उसमें। तो उसका एक नियम होना चाहिए, इतनी ही देर। मंदिरों में आप चले जाओ, वहां पर टाइम फिक्स है, इतनी देर में प्रसाद उठेगा, उतनी देर में ठाकुर जी व्यवस्थित हो जाते हैं। तो प्रसाद रखने के बाद वो माता जी बाहर आ गईं, चौका बर्तन करने लगीं और उनके गर्भ में बालक था। तो वो एक तांत्रिक आया और वो द्वार पर आकर के कहने लगा, अपना भविष्य जानना हो तो मेरे पास आओ, अपने हाथ दिखवाने हो तो मेरे पास आओ, कितना धन है कितना, सब ऐसे बोलने लगा। वो अपनी सेवा में लगी रही। तभी वो तांत्रिक बोला, गर्भ में बेटा है कि बेटी ये नहीं जानना तुमको? बेचारी वो माता जी थोड़ी सी स्तब्ध हो गई। उन्होंने देखा, उठ के चली गई, कौन है बता दीजिए और दक्षिणा दो। कितनी दक्षिणा? बोले जो भी दक्षिणा दे दी। बोले पुत्र होगा। ओ माता जी तो बड़ी प्रसन्न हो गई, अरे ठीक है, वो तो पुत्री भी हो तो भी प्रसन्नता, लेकिन अब पता चल गया ना तो थोड़ा और मतलब आनंद है चित्त में। यहां ये घटना हुई, वो तांत्रिक जैसे ही गए तो मंदिर में भीतर ठाकुर जी की प्रसाद की थाली खूब जोर से गिरी और खूब जोर की आवाज आई। उनके पतिदेव वे दौड़े दौड़े गए, जाके देखा तो पूरी थाल गिरी पड़ी थी नीचे, खीर कढ़ी आदि सब फैल गए। माता जी बोली, मुझे लगता है बिल्ली है ना हमारे घर में, वो ही करके गई होगी। लेकिन जो उनके पतिदेव थे उनको आभास हो जाता था। बोले नहीं, ये कोई बिल्ली नहीं गिरा के गई है। ठाकुर जी का मुखमंडल देख करके ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी नाराज हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके घर में अगर कभी प्रसाद गिर जाए या हाथ से दीपक गिर जाए या आरती छूट जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं ठाकुर जी हमेशा नाराज नहीं है। ठाकुर जी, वो कोई वैष्णव ही बता सकता है कि ये नाराज में किया कि ठाकुर जी ने खेल के किया। कभी कभी खेल खेल में भी करते हैं ठाकुर जी। पर उन वैष्णव ने ठाकुर जी के मुखमंडल की ओर देखा और बोले, ठाकुर जी नाराज है, ये कोई बिल्ली नहीं गिरा के गई है। और कहीं ठाकुर जी के मुख से ऐसा लग रहा है कि हमारे द्वारा ठाकुर जी के प्रति अविश्वास प्रकट किया गया है। देवी सच बताना, कोई अविश्वास का कारण तो नहीं बनाना सुबह से? तो बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। बोले फिर भी सोचो, कुछ ऐसा हुआ है आज जो पहले कभी नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा, एक तांत्रिक आया था और बोल रहा था कि तुमको भविष्य नहीं जानना, तुमको ये नहीं जानना, तुमको वो नहीं जानना। तब वो अपने आप ही बोला कि ये नहीं जानना पेट में कौन है, लाला की लाली। पतिदेव बोले, तुमने पूछा तो नहीं ना उससे? बोले अब ये इस बात को सुनकर के मुझे थोड़ा लोभ हुआ, मैं पास चली गई और मैंने पूछा कौन है, और उसने बेटा बताया। बोले बस इसी से नाराज है। ठाकुर जी कह रहे हैं तो मुंह पे भरोसा ना है। तुम मेरी सेवा करते हो, मेरा श्रृंगार करते हो, मैं तुम्हारे घर में बैठा हूं, तुम एक आसन पर बैठा हूं, ना हिलता हूं ना डुलता हूं, जो खिलाते हो पाता हूं, जैसे सुलाते हो सो जाता हूं। मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं जो करूंगा या जो तुम्हारा जीवन है वो मेरे अधीन है, मैं सब मंगल करूंगा। तुमको अभी भी जानने की आवश्यकता क्यों है? क्षमा प्रार्थी हुए दोनों और फिर दोबारा रसोई बनाई, तब ठाकुर जी ने भोग लगाया। तो ठाकुर जी को
एक बात कह दूं, अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना, बहुत पॉजेसिव हैं ठाकुर जी। एक बार जब आप उनके सन्मुख चले जाते हैं, उनको लगता है मेरे ही रहो बस। जैसे हमको लगता है ठाकुर जी का कि आप हमारे रहो, ऐसे ठाकुर जी को भी एक बार भी हम उनके सन्मुख जाते हैं ना, दोनों भुजा उठा करके श्री राधा रमन लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, प्यारे कुंज बिहारी लाल, प्यारे गिरधर लाल कह करके जब पुकारते हैं ना और नतमस्तक होते हैं, तो फिर ठाकुर जी ध्यान रखते हैं। अब जे कहाँ जाएगो, अब जे कहाँ खावेगो, जे कहाँ करेगो, मुंह पे विश्वास है कि ना या को। और फिर विश्वास की परीक्षा करने के लिए ठाकुर जी ऐसी ऐसी आपके संग घटनाएं घटाते हैं कि आप थोड़े से विचलित हो जाओ और कुछ और करने का प्रयास करो। उसी से ठाकुर जी फिर उदास होते हैं। अच्छा देख, मैं तो यहाँ की परीक्षा कर रहा हूं कि मोह छोड़ के कहीं और तो नहीं जाएगा, लेकिन चलो को। परमात्मा ईश्वर वो निर्विकार है, निरीह है, पर वृंदावन चंद के रूप में जब उनका आप यजन करते हो तो सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं। वो उनको पॉजेसिवनेस भी होती है, उनको प्रायोरिटी भी चाहिए, उनको अपनी केयर भी चाहिए, उनको ये भी है कि आप उनसे दूर ना जाओ, कहीं आपका अन्यत्र समय ना घटे, कहीं अन्यत्र आपका पैसा ना बर्बाद जाए। इन सब की चिंता ठाकुर जी को होती है। वही चिंता ठाकुर जी को ब्रजवासियों के लिए हो रही है। ये हर वर्ष 56 भोग बना के बाद इंद्र की पूजा करें, मैं परमात्मा घर में बैठा हूं, मुझे जय जय ना माने। तो ठाकुर जी को यहां पदवी से दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी को केवल यह है कि इतने ब्रजवासी इतना समय और इतना धन व्यय कर देते हैं एक देव को पूजने में जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला इनको, क्या फायदा उसका। उसकी आराधना करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए जो आपका भाग्य बदलने की सामर्थ्य रखता हो। जो आपका भाग्य ना बदल सके उसकी आराधना कैसे। इसलिए हम वृंदावनियों के लिए एक ही ठाकुर है हमारो, श्री गोवर्धन नाथ, और कोई नहीं। और देवता चित्त न धरे। सब देवताओं के लिए यही बात कही जाती है। हनुमान जी के उपासकों को भी कहता है हनुमान जी को ही रखो, शनि के उपासकों को कहते हैं उन्हीं को ही रखो। पर एक बार यदि वृंदावन के है गए हो तो फिर वृंदावन चंद ही रहें और कोई ना हो। दूसरा, पूजा उसकी कीजिए जो भाग्य बदलना जानता हो। दूसरा, आराधना उसकी कीजिए, पूजा उसकी कीजिए जिसकी पूजा आराधना में सबकी पूजा हो जाए। और ऐसे देव केवल नारायण है, क्योंकि उनकी आराधना से सब प्रसन्न है, सब पूर्ण हो जाते। तो सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन गए, सबने 56 भोग सजाए। 56 भोग पधरावे के बाद सबने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा में गिरिराज जी को स्नान करवायो, सबने स्नान कियो। और जैसे ही 56 भोग पधरा करके सबने आंख बंद करके आराधना करी, 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। और प्रकट है करके लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भये गिरिराज जी पर, सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल है गए और सब बोले लाला जीवन निकर गो वा इंद्र की पूजा करते करते कभी प्रकट नहीं भयो, तेरो सांचो देवता देख प्रकट है गो, एक बार में प्रकट है गो। सब दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। आहा, सब ब्रजवासी आनंद मग्न में आ गए। अब सबने कही भैया प्रथम पूजा कौन करेगा इनकी। कोई कहे नंद बाबा करो, कोई कहे ये करो ये करो। तब सबने मिलके कही भैया जाने देवता को पतो बताओ, वही करेगा पहली पूजा। लाला तू ही कर। हमें ये लीला इतनी अच्छी लगती है, इसमें कोई ऐसी विशेषता नहीं, पर सोच करके बहुत सुख मिलता है कि ठाकुर जी की सेवा सबने करी, ठाकुर जी की आरती सबने करी, ठाकुर जी को भोग सबने लगायो, लेकिन आज गोवर्धन लीला वाले दिन ठाकुर जी की आराधना कर रहे हैं, ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी एक थाल लेकर के पूजा को ऊपर चढ़े और यहां मंद मंद ठाकुर जी गिरिराज जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं और गिरिराज जी ठाकुर जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। एक जैसे हैं दोनों, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। बस हाँ, गिरिराज जी को न एक श्रृंगार विशेष है, नेत्र एक जैसे, नाक एक जैसी, ओष्ठ एक जैसे, कान एक जैसे।
कई गोपी तो कहीं, यशोदा मैया हमें तो लगा तुमने छुप छुप के या गिरिराज बाबा की खूब पूजा करी, यही मारे लाला बिल्कुल इन पे ही गयो। तुम गोरी नंद बाबा गोरे जे कांतिकारो है गो, जरूर तुमने गिरिराज जी की पूजा करी, वही ते भयो है। मैया बोली सांची पूछा तो मैं तो खुद पहली बार आई हूं, मैंने तो ना करी की आराधना, नंद बाबा ने करी होगी। बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। आहा, इस लीला को देख करके सब आनंदित हो रहे हैं, पर आनंद की चरम सीमा होने लगी किशोरी जी को। किशोरी जी कह रही हैं आज तक हमने लाला को खवायो, हमने तिलक कियो, हमने बलैयां ली, पर आज ठाकुर जी अपने ही रूप को खवा रहे हैं, अपने रूप की बलैयां ले रहे हैं। अब ये तो मैं एक बात बता रहा हूं, लेकिन व्यक्ति कभी ना कभी तो अपनी पदवी आपके सामने उजागर करेगा। ठाकुर जी ने नहीं करी। और जहां करते भी हैं तो उसके बाद पूरा श्रेय ब्रजवासियों को देते हैं। अभी सुनोगे आप आगे कथा में। ये बात समझने की कि ठाकुर जी जब संबंध निभाते हैं तो ऐसा निभाते हैं कि कोई नहीं निभा सकता, परिपूर्ण। और इसी परिपूर्णता के कारण इंद्र आदि देवताओं का दिमाग घूम जाता है कि ये सच में परमात्मा है। आज इंद्र को क्रोध आया, सांबर तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। मूसलाधार बारिश होने लगी। ब्रजवासियों ने जैसे काले बादल और वर्षा देखी, एक बार में ही सबके चित्त में आया, बोले लाला इंद्र नाराज है को। ठाकुर जी बोले होने दो, जिनकी शरण में आए हो इन पे पूरा भरोसा रखो, बिल्कुल विचलित मत होना, बिल्कुल अविश्वास मत करना, जिनकी शरण में आए हो सब मंगल करेंगे। लेकिन बंधुओं परिस्थिति जब आती है ना, अच्छे अच्छों का विश्वास डगमगा जाता है, अच्छे अच्छों का। एक काम भी अगर हमारी इच्छा के विपरीत ठाकुर जी अगर हमारे जीवन में कर देते हैं, अच्छे अच्छों का विश्वास डगमगा जाता है ठाकुर जी से। जिसके प्रेम में पागल थे वो नहीं मिली, हो गए बस। ठाकुर जी होते ही नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं, उसको हमने इतना प्रेम किया, नहीं मिली हमको। गंगा जी गए, सोने के छत्र चढ़ाए, जे किए वो किए। अरे तो इसमें आपका विश्वास कहां था? आपकी सौदा था ठाकुर जी से, ये मेरा कर दो या ये मेरा काम बनवा दो, उसको मेरे जीवन में भेज दो, तो ही आप हो, नहीं तो नहीं हो। ऐसा नहीं। जैसे ही मूसलाधार बारिश हुई, अविश्वास उत्पन्न होने लगा ब्रजवासियों के चित्त में। ब्रजवासियों को जब विचलित देखा ठाकुर जी ने, तब ठाकुर जी बोले अरे इन सबन को लेके मैं गिरिराज जी की शरण में आओ, ये सब भाग रहे हैं आते। तो सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने एक स्वर में कहा, एक बार सब रुको, भरोसा करो गिरिराज जी पे। बोले लाला हमें भरोसा ना है, इंद्र हमें मार देगो, हम सब डूब जाएंगे। ठाकुर जी बोले मोह भरोसा है गिरिराज जी पे, और अब देखो गिरिराज जी कैसे रक्षा करें। ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम करके दोनों भुजाओं से जैसे ही पर्वत को एक तरफ से ठाकुर जी ने ढकेला, वह पर्वत ऐसे अधर हो गया। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए। सब ब्रजवासी टकटकी लगा के देख रहे हैं, और भीतर जाकर के 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी ने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया, और धारण करके श्री ठाकुर जी गिरधर रूप धारण करके वहीं व्यवस्थित हो गए। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। हमारे सेवा के ठाकुर जी ऐसे हैं। इस रूप में अनेक भाव विद्यमान है। सबसे पहला भाव, ठाकुर जी ऐसे करके मानो हमें बता रहे हैं, अपने इष्ट के प्रति कभी भरोसा कम मत करो। अगर आप मुझे परमात्मा नहीं भी मानते हो, तो भी मुझे सामान्य बालक मानते हो, तो 7 कोस लंबा चौड़ा पर्वत उठाने की सामर्थ्य मुझे इष्ट के विश्वास से आई है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी पहले तो देखते रहे। ठाकुर जी देख का रहे हो, सबरे भीतर आओ। सब ब्रजवासी भीतर गए। गिरिराज जी कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बांस की छड़ी निकाली, सिर पर पटका बांधे, कस के महाराज जैसे यही उठावेंगे, और सब ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहे हो? लाला गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, धारण करने हम। ठाकुर जी बोले जय हो, 2-4 किलो का पर्वत है ना, धारण कर रहे हो। और सब ने दूर दूर तक लाखों ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी इधर देख रहे हैं, फिर इधर देख रहे हैं, सब अपनी छड़ी और इतनी मशक्कत करके लगा रहे हैं। बोले हम भाई यहां लगा दे, नहीं यहां से नीचे आ जाएगा।
ठाकुर जी बोले ना आवे को, मैंने उंगली दगा रखी है, मैंने धारण कर ली है भैया, तुम सब अपनी छड़ी नीचे कर लो। ब्रजवासी से बोले देख रहे हो ये नंद जी को लाला, ए नंद बाबा तुमने कैसो छोरा दियो है हमारे ब्रज को, या की तो बात ही कितना इतरार हो, देखो ऐसे उंगली धारण करके खड़े हो जैसे जहां नहीं गिरिराज जी उठा रखे हैं। ठाकुर जी बोले तो कौन ने उठा रखे हैं? बोले हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बात कर रहे हैं और नेत्र सजल हो रहे हैं। कितना प्रेम है इन ब्रजवासियों के चित्त में, इनके सामने मैं कुछ भी कर दूं, इनको ये भरोसा नहीं होगा कि मैं परमात्मा। प्रेम का एक स्वरूप होता है कि वो अपने प्रेमी की प्रभुता को देखता ही नहीं है, दिखती नहीं है। और जहां प्रभुता देख करके प्रेम हो रहा हो वो स्वार्थ है, क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम धनवान हो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, क्योंकि तुम्हारे घर है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, इसलिए तुमसे प्रेम ज्यादा है, तो वो तो स्वार्थ है। पर तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है, तुम्हारे घर क्या है, तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम्हारा सब कुछ क्या है, सब नजरअंदाज, बस तुम हमारे हो, ये प्रेम है। एक पुत्र कुछ भी बन जाए, भले ही दुनिया उसको सल्यूट करती हो, लेकिन जब वो अपनी मां के पास जाता है ना, मां को उस इतने बड़े अधिकारी पुत्र को देख करके भी यही ख्याल आता है, इसको चलना सिखाया मैंने उंगली पकड़ के, ये आए मेरी गोद में अभी भी लेट जाए, छोटे बालकों की तरह लेट जाए, मैं इसको अपना पयोधर पान करा दूं, इतना तक भाव आ जाता है मां का। क्योंकि प्रेम सामने वाले की प्रभुता को छुपाता है, और ये ब्रजवासियों के अंदर है। ठाकुर जी की प्रभुता दिखती नहीं है उनको। ठाकुर जी बोले तो फिर छड़ी लग गई, मैं हटा लूं उंगली? हाँ लाला नीचे कर ले, तू क्या नाटक कर रहा है, नीचे कर। ठाकुर जी बोले संभालो। जैसे नेक उंगली नीचे करी, महाराज सबन की छड़ियां चट 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 दूर दूर तक गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आ रहे हैं। अरे लाला संभाल संभाल संभाल, देख गिरिराज जी आए। ठाकुर जी ने उंगली लगा के फिर धारण कर लिए। अब तो दूर दूर तक सबकी छड़ियां टूट गईं, अकेले ठाकुर जी उंगली लगा के खड़े हैं। अपनी अपनी टूटी हुई छड़ी ने सब ब्रजवासी देख रहे हैं, लाला की उंगली देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले हाँ तो भैया फिर ते करूं उंगली नीचे? ना ना लाला तू ऐसी खड़ो रहे, तू मत करियो। कन्हैया हाँ तेने कैसे उठाए गिरिराज जी, इतने बड़े पर्वत तेरी उंगली पे कैसे आ गए? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। चलो सबरे प्रणाम करो, लाइन लगाओ भाई। हाँ मधुमंगल सीता मां, सबने खींच खींच के ला। ये देख बैठी है पीछे, या तो मैंने कही सत्यनारायण को पंजीरी को भोग लगा रही, या तो मैंने की मैं ही जय जाऊं, मेरा भोग लगा दे। ना लगाया हुआ ने। यशोदा मैया तो बचपन से कहती आई हूं, बस लेंगे अभी। हाँ यशोदा मैया तो बचपन से कहते आयो, मैया मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ना मानी मेरी बात, आज है को सबन ने भरोसो। देख लो सबरे, 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत मैंने उठा लियो। अब तो मानने हो सबरे की मैं जय जय हूं। ब्रजवासी बोले लाला सुन सुन सुन, हमारी बात सुन, ज्यादा बोले मत। तू जो कहेगो सब राजी। तेने गिरिराज जी उठाए, हमने मान लियो। तेने देवता प्रकट कियो, हमने मान लियो। तेने और भी कछु कछु काम तो किए हैं ब्रज में, वो सब हमने मान लिए। लेकिन तू जय 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 ना मानेंगे। तू परमात्मा नहीं है, तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो सखा है, तू तो हमारे नंद जी को छोरा है। तू जय जय थोड़ी है लाला। तू देख, तू जो कहेगो सब स्वीकार है। तू जय जय जा बात मत बोले कर। मैया जे तुम्हारो छोरा कभी कभी गैया चरावे, वन में जावे, वहां कोई तांत्रिक टोना टोटका सिखावे या है। मैं तो सीख साख के आया हो, यानी गिरिराज जी उठानो सीख लिए, ये पर्वत उठानो जाने। ठाकुर जी बोले राम जे भैया ये नहीं मान सकते। लाला सांची बता दे कैसे उठाए तेने गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले मैंने एक काम किया हो तो बोलूं, अगासुर भी मैंने मारो, बकासुर भी मैंने मारो, पूतना भी मारी, 6 दिना को तब तो मैं कालिया नाग मैंने नथ दियो, अब तो मान लो मैं परमात्मा हूं। ठाकुर जी बोले तेने ना मारो कोई भी, तो कैसे मर गए ये? मरे मराई आए सबरे माते मथुराते, मरे मराए इनमें हाथ धर दियो तेने।
लाला या ब्रज में एक एक पग पे अनंत पुण्य चाहिए हूं मैं, तभी हम चल सकें, नहीं तो या ब्रज में पैर ना धर सकें। और ये सबरे राक्षस इनने जीवन में कभी पुण्य तो किए नहीं, कभी नाम जप कियो नहीं, कभी यज्ञ कियो नहीं, बिना पुण्य किए ब्रज में घुस आए। और ज्यों ज्यों पग धरन लगे तो बिना पुण्य करवे वारो जब ब्रज में आवे तो वाके पुण्य घटे हैं, जो 2-4 बच्चे हूं मैं। और जब पुण्य शून्य जावे ना तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। सबरे ब्रज में प्रवेश करते, ज्यों ज्यों पग धरते उनके पुण्य घटते, और पुण्य घट के शून्य जैसे ही होते वही समय तू सामने आ जातो, उनकी मृत्यु होती। मरे मरायन में हाथ धर के तो मैंने मारे। ठाकुर जी बोले इतनी बड़ी कथा बना दी, लेकिन यूं नहीं मानोगे कि मैं परमात्मा। लाला अब सांची बता कैसे उठाए तेने। मधुमंगल बोलो मैं उठाऊंगा, जल्दी बता कैसे उठाए। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो। हमारे ब्रज की बड़ी प्रसिद्ध रसिया का भाव। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। ये गुण मान देना ठाकुर जी से सीखो। 1-2 बार कहने के बाद ठाकुर जी ने उनसे मतलब लड़े ही नहीं है। आप लोगों को हंसी आ रही है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कथा सुन के, पर खुद पे लगा के देखो, आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो और घर के सब लोग मानने को इनकार कर दें कि नहीं तुमने नहीं किया, आप महाराज घर तक छोड़ के चले जाओगे। ऐसे घर में क्या रहना है जहां कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, यहाँ खून पसीना एक करके मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, और ये लोग मुझे कुछ मानते ही नहीं है। आप लीला सुनते हैं और ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, कभी कभी सोच के देखा करो, यदि हम होते तो क्या होता। ब्रजवासियों ने मना कर दिया तू भगवान नहीं है, तो ठाकुर जी ने तुरंत अपना स्वभाव बदला। अरे सांची बता रहा हूं, ध्यान से सुनियो। कछु माखन को बल बढ़ो। भैया मुंह में ताकत ना है, तुम सबरे ब्रजवासिन को चोरी कर करके मैंने माखन खायो। कोई की धोरी गैया को माखन, कोई की भोरी गैया को माखन, कोई की श्यामा गैया को माखन, इतने सारे माखन खाए। अब एक ही घर को खाता तो नहीं कहीं बलाते, लेकिन तुम सबन के घर की गैयान को माखन मैंने चुरा चुरा के खायो, वाते मुंह में बलायो। पहला श्रेय किसको दिया? गऊ को, गैया। फिर दूसरो कछु गोपन करी सहाय। तुम सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी तो मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ग्वाला सब बोले लाला सहायता तो हम कर रहे पर छड़ी टूट गई हमारी, हम कर ना पाए। नहीं आप सबने ने सहायता करी मेरी। बोले कैसे करी? बोले जब मैं कह रहा हूं गिरिराज जी पे भरोसा करो और तुम सब मेरी बात नहीं मानने, तब मैंने प्रणाम किया, तुम सब टकटकी लगा के मेरी ओर देख रहे कि इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, अबहू या को विश्वास नहीं डगमगा रहो, और मैंने गिरिराज जी जैसे ही अधर किए, अधर करके अपनी उंगली, इतनी देर आप सब मुंह को टकटकी लगा करके देख रहे, वही समय आप सबन की शक्ति नेत्रन से निकल के मेरी उंगली में आ गई और मैंने उठा लिए। अब ये बनावटी बात है, वास्तविक नहीं है, पूरी बनावटी बात है। लेकिन ब्रजवासी क्या कह रहे हैं? हो तभी हम कहें हमें कमजोरी क्यों आ गई है। आजकल हम कमजोर से है गए। आजकल हमें ऐसा लगे कि भोजन पानी कहाँ में तो है लेकिन ताकत ना बने। अब पता चली नंद जी को छोरा चोरी करे, ताकत की। हम लोग होते तो, अगर ये बनावटी बात ठाकुर जी ने हमसे करी होती तो, कि भैया तुम सब देख रहे, तुम सबन के बलते ही मैंने कर दियो। आप कहते ठाकुर जी लॉजिकल बात करो, 21वीं सदी में हो आप। हम लोगों को 1 सेकंड नहीं लगता उनको परमात्मा मानने में, लेकिन ब्रजवासियों को 7 साल निकल गए लेकिन भगवान माना ही नहीं। हम तो 2 मिनट में सरेंडर हो जाते, यही परमात्मा है। लाओ भाई न्यूज चैनल वाले, लाओ फेसबुक आईडी बनाओ इनकी, इंस्टाग्राम पे पेज खोलो, साक्षात परमात्मा। 2-4 कैमरा लेके रील बनाते, देखिए उंगली पर कैसे धारण किया है, यही है परमात्मा। हम लोग 2 मिनट में मान जाते, सरेंडर हो जाते, पर ब्रजवासी नहीं हो रहे। ठाकुर जी गए तुम सबन की, अरे ब्रजवासी तो 56 भोग लेकर के बैठे, पोटली खोल खोल के मेवा बाटी खान लगे,
कछु ब्रजवासी बोले जी कहाँ कर रहे हो? अरे तुमने सुनी ना लाला कहा कह रहा है, हमारी शक्ति तो उठाएं, हम खामेंगे, हम में शक्ति बनेगी, फिर हम लाला देखेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। आओ सबरे बैठो 56 भोग पाओ। पूरी कुल मिला के एक ही बात है, प्रेम के लिए सहज होना बहुत जरूरी है, सरल होना बहुत जरूरी है, भोलापन होना बहुत जरूरी है। और अभी हम हैं नहीं वैसे, लेकिन बना सकते। अब आजकल के लोग क्या कहते हैं, भैया तुमको नहीं पता संसार कैसा है, इसके लिए चतुर होना बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता लोग कैसा कैसा गलत फायदा उठा लेते हैं। फिर वही बात आ जाएगी, अगर संसार के रिझावन के लिए आप जीवन जी रहे हो तो आपको चतुर ही होना चाहिए, आपको जितना हो सके क्लेवर होना चाहिए। पर अगर उद्देश्य ठाकुर जी की प्राप्ति है तो चतुराई छोड़ो। आपका उद्देश्य समाज में नाम प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति है तो आपको चतुर होना जायज है, अच्छा है। पर भगवत प्राप्ति का अगर आपका भाव है तो सहज बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा। कहीं रूप ऐसे है लड्डू गोपाल, अनेक अनेक रूप हैं ठाकुर जी का, पर ये वाला जो रूप है ना ठाकुर जी का गिरधर, ये कौन सा रूप है ठाकुर जी का? जैसे हमारी पिक्चर्स कैप्चर होती हैं शादी में, ब्याह में, फंक्शंस में, कहीं हम रसगुल्ला खा रहे थे, कहीं हम बैठे थे, कहीं हम चल रहे थे, कहीं हम कहीं देख रहे थे, उन सब में एक हमारी बड़ी फेवरेट पिक्चर होती है, ओह ये सबसे अच्छी है, उसी को मड़वा के प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, घर में कहीं लगा देंगे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के अनेक रूप हैं, पर ये जो स्वरूप है ना, ये श्री जी के हृदय के ठाकुर जी हैं। क्यों? क्योंकि इस रूप में ठाकुर जी श्री जी को ही देख रहे हैं। जो नीची नजर है ना ठाकुर जी की, नीचे किसको देख रहे हैं? सामने किशोरी जी खड़ी हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। जैसे हम ऊपर बैठे हैं, हमारे सामने इंदु जी बैठी हैं, तो ऐसे दृष्टि नीचे जा रही, ऐसे ठाकुर जी एक शिला पर खड़े हैं, गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, चारों तरफ ब्रजवासी गिर के खड़े हैं, और बिल्कुल सामने ठाकुर जी के श्री जी खड़ी हैं, ठाकुर जी उन्हीं को निहार रहे हैं। तो श्री जी को इस स्वरूप बहुत प्रिय है ठाकुर जी का, गिरधर स्वरूप। क्यों? बोले बाकी स्वरूपन में सबन ने देख रहे हैं, पर या में जो मोये देख रहे हैं, मेरे देखे वारो स्वरूप है ठाकुर जी। सन्मुख किशोरी जी खड़ी हैं ठाकुर जी के। अब इसके पीछे अनेक भाव आते हैं कि किशोरी जी की कृपा से ठाकुर जी ने उठाए। गर्गाचार्य जी ने कहा था यशोदा मैया से, आपके लाला को कभी बल क्षीण हो तो किशोरी जी को जाके सामने खड़ो कर दी। और आज किशोरी जी सामने खड़ी हैं, आह्लादनी शक्ति सामने खड़ी है, और शक्ति के सन्मुख आते ही जो अदृश्य बल है वह भी प्रकट हो जाता है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए, एक कारण। दूसरा कारण, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए, श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में कहते हैं कि अभिनव जल के समान जिनकी कांति है, अभिनव जल मतलब गहरा जल, गहरे जल का जैसा स्वरूप होता है ऐसे हैं ठाकुर जी का स्वरूप। सामने किशोरी जी खड़ी हैं, और कई बार हमें जिससे बहुत प्रेम है या हम जिसको बहुत प्रिय लगता है हमें कोई, उसको इम्प्रेस करने के लिए बड़े बड़े काम करते हैं। तो आज ठाकुर जी ने, मानो है तो परमात्मा, अपने परम तत्व को छुपा करके ठाकुर जी रखते हैं, लेकिन आज जैसी देखी ठाकुर जी ने श्री जी सामने खड़ी हैं, सोई ठाकुर जी ने फोआ जैसे कोई रुई उठा लेता हो, ऐसे ही मानो किशोरी जी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, इंप्रेशन डालने के लिए ठाकुर जी ने फोआ की तरह, एक रुई की तरह गिरिराज जी को उठा लिया और दिखा करके श्री जी को मानो इंप्रेस करना चाह रहे हैं, उनको आकर्षित करना चाह रहे हैं। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु तो ये कहते हैं, बोले नाथ आपने गिरिराज जी धारण किए, और जैसे ही आपको दिखा कि श्री जी सामने खड़ी हैं, आपके मन में आयो या तो बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा किशोरी जी को देखने को, सामने खड़ी हैं, अपने मन में विचार किया कि इनको देखने का इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा, ये सामने ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। ठाकुर जी आपका सबसे प्रिय काम, हमने कल आपने देखा आरती से पहले ठाकुर जी को आरसी दिखाते हैं। आरसी का मतलब क्या है?
लाल जी का जो श्रृंगार है ना, वो श्रृंगार किशोरी जी है, जो विग्रह है वो ठाकुर जी हैं, और श्रृंगार, पोशाक, मुकुट, कुंडल ये श्री जी हैं। तो ठाकुर जी आरती से पहले आरसी देखते हैं, और आरसी एक बार पास से देखते हैं, फिर एक बार दूर से देखते हैं, फिर एक बार फिर पास से देखते हैं। उनको बस चले तो वो यूं कहें आरती फारती रहने यूं दिखा तो रहे, क्यों मैं श्री जी को ही देखता रहूंगा कितनी आई है मेरे ऊपर। लाल जी का सबसे प्रिय कार्य है श्री जी को निहारना। और जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, 7 मिनट में एक वर्षा घटन लगी। ब्रजवासी बोले, अरे भैया वर्षा बंद है गई, लाला नीचे कर दे। ठाकुर जी ने तुरंत नेत्र बंद करके इंद्र से कहा, चोरे काय को बंद कर रहा हो? अरे आप परमात्मा हैं, आप जय जय हैं। ठाकुर जी बोले, जितनों तो पे भंडारो सबरो बरसा दे। अरे श्री जी सामने खड़ी हैं, जाते बढ़िया अवसर नहीं मिलेगो उनको निहारवे को। और आपने आज्ञा करके इंद्र से कहा कि खूब वर्षा करो। 7 दिन तक इंद्र ने मूसलाधार बारिश करी, और दिन रात आप केवल श्री जी को निहारते रहे, उन्हीं को देखते रहे। और आपने तो आज्ञा करी थी भैया 7-8 साल तक कर तो ही रहे वर्षा, लेकिन इंद्र का भंडार 7 दिन में ही पूरा हो गया। 7 दिन बाद भी जब वर्षा घटने लगी तो आपने फिर कहा, इंद्र काय को बंद कर रहा है? बोले कि जय जय, बादल खत्म है गए मुंह पे, अब कहां तक बरसाऊं मैं। तुरंत जगन्नाथ प्रभु के नेत्रों से अश्रु आने लगे। और इसीलिए इस अष्टपदी में जय जय देव हरे, ठाकुर जी कहते हैं जयदेव। जयदेव महाप्रभु लिखना क्या चाहते थे? जय जगदीश हरे। लेकिन ठाकुर जी बोले जय जगदीश हरे नहीं। इस रहस्य को और कोई नहीं पहचान पाया, तुम पहचान गए कि 7 दिन गिरिराज जी क्यों धारण किए, इसलिए जय जगदीश हरे नहीं, जय जय देव हरे। इन्वेस्टिगेशन भक्त भी खूब करते हैं ठाकुर जी के केसों पे, जैसे आप करती हैं। और मुजरिम ठाकुर जी ही होते हैं। एक कभी ना अवसर मिलेगा, अभी तो कथा विश्राम हो रही, एक बार कभी दिल्ली में अगर अवसर होगा या वृंदावन में, एक बार कथा करेंगे 3 दिन की। और विषय पता क्या रखेंगे? राधा न्याय, श्री राधा न्याय। और राधा न्याय की कथा ऐसी है कि वहां पे कटघरे में खड़े होते हैं ठाकुर जी, और ठाकुर जी के वकील बनते हैं उद्धव जी। और दूसरे कटघरे में ठाकुर जी पे सारे आरोप लगाए जाते हैं, सब गोपियां आती हैं नंबर से, इनने यूं कियो, इनने यूं कियो, और न्याय देने बैठती हैं किशोरी जी। किशोरी जी का लेकिन पक्ष ठाकुर जी की तरफ झुका ही हुआ है। सारे पक्षों में श्री जी उनको ही जिता देती हैं। लेकिन फिर एक पक्ष ऐसा आता है, सब गोपियां घेर के किशोरी जी को रात में कहती हैं, तुम्हारे हाथ पूजे, पैर पूजे, कल हरा दो इनको, नहीं तो ये जीने नहीं देंगे हमको। और फिर एक अंतिम ऐसा पक्ष आता है, ऐसा भाव आता है, उसमें श्री जी ठाकुर जी को हरा देती हैं। और फिर ठाकुर जी के वकील कौन है? उद्धव जी। उद्धव जी महाराज खूब सारे सबूत लेके आते हैं, पर श्री जी सबको नजरअंदाज कर देती हैं। फिर जब लाल जी उदास होकर के जमुना तट पर चले जाते हैं, तब फिर श्री जी को बहुत मन में भाव आता है, उदास हो गए। फिर सब सखियां श्री जी के साथ लाल जी को लेने जाती हैं और कहती नहीं अब तो हम दोषी हो गए, हमको आप सजा सुना दो। क्या सजा है हमारी? बोले आपकी एक ही सजा है। बोले क्या? वृंदावन न्याय की कुर्सी एक है, लेकिन बैठेंगे दोनों, यही सजा है कि आप न्याय की गद्दी पर श्री जी के संग विराजो। और श्री लाल जी आकर के फिर उस पर विराजते हैं। ऐसे एक राधा न्याय का बहुत सुंदर प्रसंग है, 2-3 दिन का प्रसंग है, उसको कभी सुनाएंगे। ठाकुर जी पर कैसे कैसे आरोप लगे हों। फिर ठाकुर जी उद्धव को रात में समझाते हैं, और गलती तो मेरी है, लेकिन तू यों यों करके बताई दियो वहां पे। और फिर श्री जी इतनी भोली हैं, ठाकुर जी फिर उनके पास जाते हैं, जाके श्री जी को मनाने की प्रयास करते हैं। श्री जी देखो कल ऐसा ऐसा है वो मेरे संग, तुम मेरो पक्ष ही लियो। बहुत सुंदर प्रसंग है राधा न्याय। तो ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद गिरिराज जी को पधरा दिया। पधरा करके और अब इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात्तदण्डः कि हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना।
आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, मुझे दंड दीजिए नाथ, मैंने अपराध किया। ठाकुर जी बोले तुमने अपराध तो किया है, लेकिन मैं दंड नहीं दूंगा। भगवान इंद्र बोले क्यों, आपने ब्रह्मा को दंड दिया तो मुझे दंड क्यों नहीं? ठाकुर जी बोले ब्रह्मा की कृति से मेरे ब्रजवासी मुझसे दूर हुए, पर तुम्हारी कृति से सब मेरे समीप आए। तुमने भले ही किया गलत, पर सब ब्रजवासी 7 दिन के लिए मेरे पास ही रहे, मेरे समीप रहे, और मुझे प्रिय लगता है कि मुझे भजने वाले मेरे संग ही रहें। तुम्हारी करनी से वो हुआ, इसलिए मुझे नाराजगी नहीं। और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, उनको कौन सी बात आपकी अच्छी लग जाए क्या पता। अब इंद्र का दोष है, पर ठाकुर जी को भाग गया। एक बार श्री रामानुजाचार्य जी ने मन बनाया, बोले कि मैं जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान के पंडा पुजारी हैं, इन सबको मंदिर से बाहर कर दो। क्यों? बोले ना, नियम का ध्यान, कभी कभी आप जगन्नाथपुरी जाओ तो ठाकुर जी का शयन पूछो, कितने बजे शयन होता है, कोई समय नहीं। कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं। और उठने का समय कभी 3 बजे उठ रहे हैं, कभी 4 बजे, 3-4 बजे उठ ही जाते हैं। सोते कितना, 1-2 घंटा बस। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने मन में विचार किया कि ये अच्छा नहीं, जगन्नाथ जी साक्षात परमात्मा, उनकी सेवा विधि से होनी चाहिए। और अपने 5000 शिष्यों के साथ गए और जाकर के जगन्नाथ मंदिर के सारे पंडा पुजारी बाहर कर दिए। अब वो तो रामानुजाचार्य जी तो आचार्य हैं, उनको कौन रोके, और किवाड़ बंद कर दी बाहर से। और ठाकुर जी का पूरा नियम बना दिया, इतने बजे मंगला आरती होगी, इतने बजे मंगल भोग आएगा, इतने बजे श्रृंगार होगा, इतने बजे श्रृंगार आरती होगी, ठाकुर जी के ये मनोरथ होंगे, सब नियम बना के और 5000 शिष्यों को पूरे मंदिर में सेवा में लगा दिया। 3 दिन हो गए। रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न, बोले अब अच्छा है, देखो कैसी विधि विधान से सेवा हो रही है। रामानुजाचार्य जी ने जाके ठाकुर जी से कहा, जय जय समानंद, अब आप प्रसन्न हैं? ठाकुर जी बोले मुझे प्रसन्नता नहीं है। बोले क्यों? अब तो विधि विधान से सब कुछ चल रहा है, अब क्या दिक्कत है आपको? ठाकुर जी बोले तुम बढ़िया प्रसाद बना रहे हो, बढ़िया सुला रहे हो, खिला रहे हो, सब कर रहे हो, पर ये सब उड़िया पंडा पुजारी जो उड़ीसा के हैं, ये सब मेरे सामने आकर के और जब अपनी भाषा में और मटक मटक करके हरी हरी बोलो जब बोलते हैं ना, मुझे उसमें बहुत सुख मिलता है। पूरे दिन की सेवा एक तरफ, केवल उनका वो हरी हरी बोलो और ऐसे मटक मटक के नृत्य करना मेरे आगे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसी के लिए जगन्नाथपुरी में बैठा हूं। आपसे मेरी प्रार्थना है, आपको सेवा व्यवस्थित करनी है, सेवा अन्य बहुत मंदिर हैं भारत में, कहीं और चले जाइए, यहां मुझे उन्हीं का ही रहने दीजिए। जगन्नाथ भगवान फिर कहते हैं, रामानुजाचार्य जी फिर भी नहीं माने, नहीं आप भले ही परमात्मा हो, आचार्य की बात आपको माननी पड़ेगी, ऐसे ही बैठिए। और रामानुजाचार्य जी नहीं गए, सेवा में ही रहे। तो ठाकुर जी ने अर्धरात्रि में गरुण जी से कहा, बोले सुनो, इतने बड़े पर कर लो अपने कि सोते भये रामानुजाचार्य जी और इनके 5000 से सबको अपनी पीठ पे बिठा के सुला लो और दक्षिण में छोड़ आओ। और रात में रामानुजाचार्य जी सब शिष्यों के साथ सोए थे, गरुण जी गए, एक एक को जाके अपनी कमर पे बिठा, विशाल हो गए और सबको लेकर के उड़े और दक्षिण में तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम वहां जाकर के लैंड हो गए। सबको सोते हुए छोड़ के वापस आ गए जगन्नाथपुरी। अब यहाँ रामानुजाचार्य जी के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो समुद्र अंतर ध्यान कावेरी जी प्रकट हो गई। सारे घर दरवाजे सब बदल गए, सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। तब सबने देखा, बोले राम राम राम, हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण फेंक दिए। रामानुजाचार्य जी बोले जय हो नाथ। कोई कहता है आप वेदों से रीझते हैं, कोई कहता है आप विधि से रीझते हैं, कोई कहता है आप नियमों से रीझते हैं, पर वास्तविकता तो ये जिससे आप चाहते हैं आप उससे रीझते हैं, किसी का कोई नियम नहीं। तो ना जाने कौन से गुण पर, एक बार की बात बड़ी मैंने कही है कथा पहले भी कथाओं में, तानसेन वो ठाकुर जी के आगे सेवा करने आया वृंदावन में, 2 पान लगा रखे थे मुंह पे और गा रहा था, हारमोनियम बजा करके स्वर में गा रहा था। तो गोसाई जी सेवा में वो निकल के बाहर आए, तानसेन ये अच्छी बात नहीं है, ठाकुर जी के सामने गा रहे हो, झूठा मुंह करके गा रहे हो, जाओ कुल्ला करके आओ बाहर। तानसेन उठ के गया, महाराज कुल्ला उल्ला किया, हाथ मुंह धोए, फिर आकर के बैठा, फिर गाने शुरू किया। तो भीतर मंदिर में खड़े खड़े ठाकुर जी ऐसे खड़े थे, खड़े खड़े ठाकुर जी के नेत्र बंद हुए, झपकी आने लगी
और जैसी झपकी आई, डामाडोल ठाकुर जी हुए, तो गोसाई जी ने तुरंत पर्दा किया, बोले जय जय, आपको नींद आ रही है, आपको झपकी आ रही है? ठाकुर जी बोले बिल्कुल मन ना लग रहा हो या कि गायकी में मेरो, अभी थोड़ी देर पहले बहुत बढ़िया गा रहो, अब जन कहा रहे करो, मुझे तो आनंद ही ना आया रो, या को भेज दो यहाँ ते, पहले बढ़िया गा रहो या तो के पहले जैसो गाए। गोसाई जी बोले पहले पान दबा के खा रहा था, हमने मना कर दी, पान को निकाल आओ, झूठी सेवा हो जाएगी आपकी। ठाकुर जी ना या तो को पान खा के आएगो फिरते, जय जय, नियम है, झूठा हो जाएगा। ये कोई गायन थोड़ी है, आपके सामने गाना मतलब आपको गायकी का भोग लगाना, और वो कोई ऐसे झूठे मुंह थोड़ी। ठाकुर जी बोले ना तो फिर या भगाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है, या फिर पान खा के आवे। गोसाई जी आए, तानसेन इधर आओ जी, पान खा के आओ। अभी तो आप मना कर रहे, तुम खा के आओ। पान खा के जैसी तानसेन आया, गाना शुरू किया, ठाकुर जी के 2 दत्तियां दिख गई ऐसे मन, हाँ अब बढ़िया लग रहा है, यहाँ देखो ऐसे ही गावे। गोसाई जी वहीं बैठ गए, जय हो। सब वेद शास्त्र नियम हमारे लिए बना रखे हैं, खुद का जब मना जाए तो सारे नियम तोड़ देते हो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, किस पे रीझ जाए पता। तो इंद्र से ठाकुर जी रीझ गए। इंद्र ने भले ही किया अपराध, लेकिन ठाकुर जी रीझ गए। भगवान ने गिरिराज जी को पधरा दिया, आगे लीला बढ़ी। ठाकुर जी ने, गायों ने भगवान का नाम गोपाल रखा। एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई और अब रास पंचाध्याय का प्रसंग प्रारंभ हुआ।